मेहता का उल्टा चश्मा। देखो गोली बेटे, टप्पू चाहे जो भी करे, लेकिन तुम उसकी नकल करके अपना सर गंजा नहीं करोगे, ओके? सही बात है। अरे पर मम्मी, टप्पू का साथ मैं नहीं दूंगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बेटा, टप्पू को अच्छा लगेगा। उसको लगेगा कि उसका दोस्त गोली समझदार है। अब तुम्हारे मन में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए, ओके? पर मम्मी। नो मम्मी। तो पापा। नो पापा। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। पहला तो ये कि टप्पू के मन में गंजा होने का ख्याल आया कैसे, और दूसरा क्या उसके मम्मी पापा उसे गंजा होने देंगे? गोगी पुत्र, मैंने एक गल समझ नहीं आती, और टप्पू अपना सर गंजा क्यों करना चाहता है यार? ओए पापा, आप टप्पू के घर पे जाके बोलो ना कि उसे कोई डांटे नहीं। ओए गोगी पुत्र, अगर मैं उधर गया ना तो तेरे जेठा अंकल टप्पू को छोड़ के मुझे डांटेंगे। नहीं रे गोगी दिकरा, ऐसे किसी की फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ओए मम्मी, हम सब गोकुलधाम वासी एक ही फैमिली है ना, और टप्पू तो मेरा बड़ा परा है। उसे कोई भी कुछ कहेगा तो मैनू चंगा नहीं लगता। और शाबाश मेरे शेर पुत्र, और दिल खुश कितना ही। पापा प्लीज जाओ ना टप्पू को सपोर्ट करने। ओ यार मैं नहीं यार। पापा प्लीज, पापा वरना मैं रोऊंगा। ओए गोगी पुत्र यार, तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। क्या है ना, मैं तेरे को कभी नाराज नहीं कर सकता। ओ खुदाए रोशन, गोगी तो छोटा बच्चा है, कम से कम टूटो बच्चा मत बन। देख, तू टप्पू के घर मत जाना, जेठा भाई को बुरा लगेगा ना। अरे पता है मुझे सब कुछ सुनिए, और इसीलिए मैं जेठा भरा से ना मोबाइल पे बात करूंगा। हाँ बोलो छोटी। और जेठा भरा, सॉरी। सॉरी? अभी तुमने क्या किया? वो क्या है ना, किसी की पर्सनल लाइफ में और रेड सिग्नल में ना किसी भी इंसान को घुसना नहीं चाहिए। बराबर आ गया। तो इसीलिए सॉरी। अरे भाई वही सॉरी किस लिए? बिन मांगे तुमको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, इसलिए। एडवाइस? सलाह। हाँ क्या एडवाइस है भाई, बोलो। वो टप्पू पुत्र को ना डांटना नहीं। तो यार जेठा भरा, टप्पू को सर गंजा करवाने की परमिशन देनी ना देनी ये तुम्हारी मर्जी है, पर यार वो बहुत प्यारा बच्चा है, उसको डांटना नहीं। अरे भाई मैं टप्पू को डांटना चाहूँ तो भी नहीं डांट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मेहता साहब ने मुझे रोक के रखा है। अरे मेहता साहब उधर आए हुए हैं। हाँ तो मैं भी आता हूँ टप्पू पुत्र को समझाने। भाई इधर आके कोई फायदा नहीं है, टप्पू जिद पे अड़ा हुआ है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। अच्छा है गल है, तो ठीक है यार, मैं नहीं आता। थैंक यू। हाँ ले गोगी पुत्र, मैंने फोन कर दिया। थैंक यू पापा, आई लव यू मेरी जान। मेहता साहब, ये तो पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि ये सरगंजा करवाने वाला है, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे सरगंजा नहीं करना दूंगा, मतलब नहीं करना दूंगा। जेठालाल गुस्सा मत करो। अरे भाई गुस्सा करने से कोई चीज का हल थोड़ी है। अगर हम छाता खोल लेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि बरसात बंद हो जाएगी। उनसे बारिश छाता क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? मैं आ गया सेठ जी। तू यहाँ कहाँ से आ गया? एक मिनट पहले नमस्ते सेठ जी। पाड़ोसी सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। छोटे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। पाड़ोसी सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते बाघा भाई। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई तू यहाँ नमस्ते डे मनाने आया है? नहीं, वो नट्टू काका से मुझे पता चला कि आप एकदम टेंशन में दुकान से घर पे आ गए। अब वो तो दुकान छोड़ के यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम जा सकते हो, जाओ। सेठ जी, जब मैं पैदा हुआ था तब एक ज्योतिष ने मेरी कुंडली देखकर मेरे माँ बाप से कहा था, आपको पता है इसका जन्म क्यों हुआ है? हाँ, जन्म ही क्यों हुआ है? लोगों का टेंशन और उनकी तकलीफ दूर करने। तकलीफ दूर करने की तकलीफ बढ़ाने। शांति शांति। अरे कैसे शांति रखो, इधर शांति कैसे रखो? एक मिनट जेठा, मैं बात करता हूँ। तुम टेंशन दूर कर सकते हो। हाँ, टप्पू ने जिद पकड़ ली है कि वो अपना सर गंजा करवाना चाहता है। सर में जू बढ़ गई होगी। बाघा भाई, मेरे बेटे के सर में बचपन से एक भी जू नहीं पड़ी है। भागा,
हम सारे लोग कोशिश करके हार चुके हैं, टप्पू समझ ही नहीं रहा है। अब तुम समझाने की कोशिश कर लो, शायद तुमसे समझ जाए। थैंक यू पाड़ोसी सेठ जी, आपने मेरी कदर की। अब देखिए ये बाघा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देता है। एक मिनट जरा सेठ जी, एक मिनट जरा। कहाँ जाना है? छोटे सेठ जी आइए बैठ के बात करते हैं। आइए आइए बैठिए, आइए। तो आप सर गंजा करवाना चाहते हैं? हाँ, वजह? कुछ नहीं। थैंक यू, पूछताछ पूरी हुई। प्रॉब्लम सॉल्व? कैसे? थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। एक मिनट दया भाभी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया कि प्रॉब्लम तो कुछ था ही नहीं। क्या? मतलब ये कि टप्पू सेठ अपना सर गंजा करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपना सर गंजा करवाने दीजिए। भाई क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, इस उम्र में इस तरह के विचार आना बहुत नॉर्मल है। मैं भी जब टप्पू सेठ की उम्र का था तो एक दिन मुझे भी ऐसा ही विचार आया था कि मैं भी अपना सर गंजा करवा दूं। और मैंने अपने माँ बाप से भी पूछा और मेरे माँ बाप ने मस्त आइडिया किया। क्या? वो तुरंत मान गए। लेकिन फिर जब लोगों ने मुझे बाघा टकला चिढ़ाना शुरू किया तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। समझे? सेठ जी, आप टप्पू सेठ को सर गंजा करवाने की परमिशन दे दीजिए। जब लोग उन्हें टकला कह के चिढ़ाएंगे तब उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा और दोबारा सर गंजा करवाने की बात वो आपसे कभी नहीं करेंगे। थैंक यू बाघा अंकल। मेहता साहब, पिछले जन्म के बारे में जान सके ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? क्यों? तू बीच में मत बोल। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहता साहब से पूछ रहा हूँ। क्यों? भीष्म पितामह को जानते हैं? कोई बात। भीष्म पितामह महाभारत में थे और अपना आखिरी टाइम में बाणशैया पे सोए थे। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन बाणशैया पे बीत रहा है। क्या सेठ जी, आप भी कंकर जितनी बात को पहाड़ जितना बड़ा स्वरूप दे रहे हो। देख बाघा, मैं फैमिली चैनल में से एक्शन चैनल बन जाऊं उसके पहले तो यहाँ से निकल निकल। शाम को दुकान पे मिलता हूँ। मुझे नहीं मिलना है। मिलना पड़ेगा। एक नाई को लेके दुकान पे आता हूँ। मुझे अपना सर गंजा नहीं करवाना है। अरे सेठ जी, आपके लिए नहीं, उस नाई को अपनी सलून के लिए 3 LCD टीवी खरीदने हैं, इसलिए लेके आऊंगा। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते। पाड़ोसी सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। छोटे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। पाड़ोसी सेठानी जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। अरे चल भाई, चल, अबे बहुत हो गया, चल। नमस्ते। आओ आओ आओ, उसको सोसाइटी कंपाउंड तक बोल के आओ, जा। नमस्ते बोलो, जाओ। मेहता साहब, जी करता है मैं खुद अपना सर गंजा करवा लूं और किसी आश्रम में बैठ जाऊं। ये क्या पापा, आप खुद अपना सर गंजा करा रहे हो और मुझे मना कर रहे हो? ए चुप रहे नपावट। एक मिनट जेठालाल, अभी गुस्से से काम मत लो। टप्पू बेटा, तुम बैठो थोड़ी देर यहाँ। तुम मेरे साथ आओ, आप लोग भी आइए। तुम मेरे साथ आओ, आप लोग भी आइए।
जेठालाल मुझे एक चीज समझो, अगर टप्पू सर गंजा करवाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सर गंजा हो जाएगा। धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जेठालाल कि अगर टप्पू सर गंजा करवाता है तो क्या इसमें किसी का नुकसान है? भाई वो जो जिद कर रहा है वो ऐसी जिद नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो। मैं जानता हूं कि खराब लग रहा है, लेकिन जेठालाल इमेजिन, कल्पना करो कि हम किसी मंदिर में मन्नत मांगते हैं कि हम बाल उतरवाएंगे, तो जाके उतरवाते हैं कि नहीं? बोलो, ये कोई ऐसी जिद तो नहीं है ना जेठालाल जिससे कोई नुकसान हो रहा हो? भाई ना तो उसका कोई शरीर का नुकसान है, ना वो किसी को परेशान कर रहा है, वो सिर्फ अपने बाल उतरवाना चाहता है। मेहता साहब, बिना वजह मैं उसे अपना सर कैसे गंजा करने दूं? और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का गंजा सर देख सकता है? मैं जानता हूं जेठालाल कि कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते ऐसे बच्चों को, किसी को खुशी नहीं होगी बच्चे को गंजा देखने में, लेकिन समझने की कोशिश करो। अभी आज से पहले तुमने टप्पू को कभी इतना स्ट्रांगली जिद करते हुए देखा है? लेकिन मेहता साहब, आप ही कहते हैं ना कि बच्चों की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। मान लो आज हमने इसकी यह जिद पूरी कर दी, तो कल उठ के बोलेगा कि वो मुझे वो क्या पूरे बदन पे वो करते ना, क्या टट्टू टट्टू करना है, टैटू। अब वो टट्टू करवाना है, तो वो भी मान लेंगे। बाल को कलर करवाना, ओ नाक, भमा, ओ ये होठ, उसमें सब वो क्या नट बोल्ट लगाते, ऐसा सब लगाना है। तो एक मिनट तारक, मुझे जेठा भाई की ये बात सही लग रही है। मैं कब कह रहा हूँ अंजलि की बात गलत है? बात बिल्कुल सही कह रहे हो तुम जेठालाल। मैं खुद कहता हूँ कि बच्चों की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई एक छोटी मोटी जिद और इस जिद में कुछ फर्क है। अगर ये जिद हम पूरी कर देते हैं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है जेठालाल, समझने की कोशिश करो। ये कहावत तुमने सुनी है ना, राज हट, स्त्री हट और बाल हट। ये जब हट पे उतर जाए ना तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है जेठालाल। इसलिए मेरे ख्याल से ये जिद पूरी करने में किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन मैं बापूजी को क्या जवाब दूंगा? मैं दूंगा ना जवाब, मैं समझाऊंगा चाचा जी को कि भाई परिस्थिति ऐसी थी कि हमें ये करना पड़ा। देखो जेठालाल, समझने की कोशिश करो, भाई बच्चा है और ऐसी जिद नहीं कर रहा जिससे किसी को हानि पहुंच रही हो। और रही बात ये कि आगे कभी जिद करेगा तो एक काम हम करते हैं, हम टप्पू को कह देते हैं कि भाई ये तुम्हारी आखिरी जिद हम पूरी कर रहे हैं, इसके बाद कोई जिद नहीं। और रही बात उसके गंजे होने की जेठालाल, तो कौन सा हमेशा के लिए गंजा रहेगा? भाई एक बार गंजा हो रहा है, घर की खेती है, बाल फिर से उग जाएंगे। टप्पू के पापा, मैं टप्पू का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेहता साहब सही कह रहे हैं। मैं क्या कहती हूँ जेठा भाई, मुझे भी ये बात सही लग रही है, मान जाइए ना प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड जेठालाल। टप्पू, ये आखिरी बार तेरी जिद हम मान रहे। थैंक यू पापा। लेकिन आगे से तुझे हमारी सब बातें माननी पड़ेगी। हाँ। ओके पापा, टप्पू प्रॉमिस करता है आज की बात टप्पू कभी जिद नहीं करेगा, और आप जैसा कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। प्रॉमिस। थैंक यू पापा। लेकिन बाल कटने में प्रॉब्लम है, सारे सैलून बंद है आज। डोंट वरी मेहता अंकल, टप्पू एक बार्बर को जानता है, वो यहाँ जाएगा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू। ओ भाई साहब, ओ कुर्सी वाले भाई साहब, इधर इधर। क्या बेचने आए यहाँ पे? हम नहीं है। हाँ, मानुस से इतना साफ दिखाई दे रहा है फिर भी बोल रहा कि हम नहीं है। हम नहीं है, टप्पू के बाल उतारने आए।
सोसाइटी कंपाउंड में? देखो भाई, तुम इस तरह यहाँ पे बाल नहीं काट सकते, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अरे भिड़े मास्टर, परमिशन गई तेल लेने। टप्पू के सर से अगर बाल उतरेंगे तो हमारे बच्चों पे उल्टा असर पड़ेगा। क्यों, सही बात है कि नहीं? बात तो सही है। तो फिर जेठाप्रा ने टप्पू को गंजा होने की परमिशन दे दी? अरे सोड़ी, ये मामला ऐसे सुलझने वाला नहीं है। चलो नीचे आकर देखते हैं। हाँ चल पिड़ो, आजा आतिबरा। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। ये जेठालाल ने बोला है इस नाई को टप्पू के बाल को उतारने के लिए। अरे बाप रे, अभी सोसाइटी के कंपाउंड के बीचों बीच अभी उतारेंगे। क्या बता रहा है? बिल्कुल ऐसे कैसे? टप्पू सर गंजा करवा रहा है। ये जेठालाल फैमिली न्यूज चैनल के जैसा है। इनके लाइफ में रोज ब्रेकिंग न्यूज होता है। आपके लाइफ में क्या ब्रेक हुआ? अरे अब्दुल, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है भाई। ये टप्पू की रोज की नई शरारत है। सही बात है। और नहीं तो क्या, कोली भी कह रहा है कि उसे सर गंजा करना है। बड़ी मुश्किल से तो हमने उसको समझाया है। हाँ रे हाँ, कल को टप्पू ने कोई नवी शरारत की और आखिर टप्पू सेना ने वैसे ही करना चाहता हो? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे बाल है टप्पू के। मैं ऊपर वाले की इतनी प्यारी देन को इस तरह से, मैं तो कहता हूँ टप्पू को अपना सिर गंजा करवाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। एकदम करेक्ट है पोपटलाल। मैं तो कहता हूँ टप्पू तो ना समझे, लेकिन जेठालाल तो समझदार है, उसको तो समझना चाहिए। अरे यार समझना तो चाहिए। ऐसे भाई अभी चलेगा टप्पू छोटा सा नाई को खड़ा कर। ऐसा क्या हाथ से क्या अलग है यार? परमिशन लिए बगैर ऐसे सोसाइटी के बाहर काटते बैठते हैं। ये क्या, कोई बोला ही नहीं हमको कि बाल काटते हैं। यहाँ तो पूरी सोसाइटी जमा हो गई है। सबको किसने बोला? क्या पता। चलो। जेठालाल भाई, ये क्या है सब? 2 मिनट रुको, अभी सब पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे सबको पता चल गया कि टप्पू सर गंजा करवाने वाला है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों, सलून में क्यों नहीं? अरे भिड़े, सलून में कैसे जाएं? सारे सलून बंद है आज। अरे तो फिर घर पे जाके कराओ ना। भिड़े, घर पे किसी का मुंडन होता है क्या? हमारी परंपराओं के विरुद्ध है ये। सही बात है। तो फिर ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच और वो भी परमिशन के बगैर? अरे मसला वो नहीं है जेठालाल, तुमने टप्पू को ऐसे कैसे परमिशन दे दी सर गंजा करवाने की? अरे भाई, जबरदस्ती देनी पड़ी, वो मान ही नहीं रहा। तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों का मनोविज्ञान नहीं पढ़ी है? तुमने पढ़ी है? हाँ। तो तुम समझाओ इसे। लो, अभी 1 मिनट में समझ जाएगा। टप्पू बेटा। सॉरी बोबड़ अंकल। बेटा टप्पू। सॉरी। अरे दिवाई को तो सही है। समझ गए? ये चाइल्ड ही अलग है। पर जेठा जी, टप्पू सर गंजा करवाना ही क्यों चाहता है? ऐसे ही बबीता जी। नहीं नहीं, बताइए ना। नहीं, सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही। क्या है दही जेठालाल, कुछ तो कारण होगा। भाई कारण नहीं मालूम मुझे। तो ऐसा बोलो जो मालूम नहीं। ऐसा ही क्या बोल रहे हो? टप्पू बेटा, तुम सर गंजा करवाना क्यों चाहते हो? ऐसे ही। देखो जेठालाल, टप्पू तो छोटा है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुमको उसको मनाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी फरमाइश पे एक बार और मैं कोशिश करके देखता हूँ। भाई टप्पू, मान जा बेटा, अपना सर गंजा मत करवा। एक गंजा सर कैसा होता है वही अगर तुझे देखना है तो अय्यर अंकल अपना सर गंजा करवा लेंगे। जेठालाल, मैं क्यों सर गंजा करेगा? ऐसे काय चाललंय? लेकिन टप्पू, तुम इन बालों में हीरो जैसे लगते हो। प्लीज अपना सर गंजा मत करवाओ। टप्पू बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे हैं
अब तो मान जा। सॉरी फ्रेंड्स, अब टप्पू अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। टप्पू बेटा देखो, कोई नहीं चाहता कि तुम गंजे हो जाओ। सब कह रहे हैं अब तो मान जाओ, मना कर दो ना बेटा। नहीं मम्मी। जेठालाल, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि टप्पू को कंट्रोल में रखो। भिड़े, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। हम सारे लोग मिलकर टप्पू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा तरीका नहीं अपनाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये टप्पू मानने को ही तैयार नहीं है, तो क्या करे? वो जेठा भरा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टप्पू इस बात को मान नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में कहीं इसने कोई बड़ा झमेला कर दिया और फिर नहीं माना तो? सही बात है। नहीं नहीं, एक्चुअली टप्पू ने कहा है कि ये उसकी आखिरी जिद है और उसने प्रॉमिस भी किया है ना टप्पू? हाँ हाँ। आ टप्पू। हे जीरे, हे जीरे। टप्पू, मेरा बेटा, मेरा लाल। रुक जाओ। टप्पू बेटा, एक बार अपने बालों को फूंक मारकर उड़ाकर दिखा तो। मेरा बेटा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आगे के बालों को रखकर पीछे के बालों को उड़ा दो। टप्पू के पास। अरे भाभी, मेरे बेटे के पास। बस, वो नहीं मान रहा तो क्या करेंगे दया?
कल शाम को ही दया ने बादाम का तेल लगाया था इन बालों में। जेठालाल, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? जो नसीब में होता है वो होके ही रहता है। भाई भाग्य का लिखा कौन कैंसिल कर सकता है? देखिए ना, मेरी शादी भी ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा। कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है, सर गंजा करवाना है। नाई का जी कैसे करेगा ऐसे बालों को काटने का? अभी भी रोक लो ना। क्यों नहीं रोका? क्यों 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 नहीं रोका? क्यों? अभी तू तो रुक जा, इधर लग रहा है। Oh God. पैसा पैसा। सब चट हो गया। कितना हुआ भाई? 100 रुपया बाल काटेंगे, 150 रुपये विजिट के। ये लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है 250 रुपये। तो 250 मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। आप भी बैठ जाइए, 500 पूरे हो जाएंगे।
तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंडन कर देता हूँ तो 250-250 फिटोस हो जाएगा ना। जेठालाल एक मिनट, मेरे पास है, मैं देता हूँ। चलो हिसाब बराबर, ठीक है ना? धन्यवाद। चला झालं. अभी जेठालाल नहाने का प्रोग्राम घर पे या यो भी? जेठालाल, बापू जी किस सोच में डूबे हुए हो जेठालाल? देखना मेहता साहब, बापू जाकर मुझे ही डांटने वाले हैं कि टप्पू तो बच्चा है, ना समझे। तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? अरे ऐसा नहीं है जेठालाल, हम चाचा जी को समझाएंगे ना कि टप्पू ने कैसी जिद पकड़ ली कि अगर गंजा नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो हमें करना पड़ा ये सब। हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर चाचा जी को समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी जेठा भाई 1-2 महीने की बात है, तब तक तो टप्पू के बाल बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जो हुआ उसे भूल जाओ। बात तो सही है मेहता साहब, अब पछता के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू के बाल चले गए हैं। अच्छा ये देखो। अरे ये लो बेटा टोपी, कल ही सर स्कूल में पहन कर जाना। नहीं मम्मी, टप्पू टोपी नहीं पहनेगा। पापा थैंक यू, टप्पू को सर गंजा करने की परमिशन दी इसलिए। आपका ये एहसान टप्पू कभी नहीं भूलेगा। अरे ओह चला, अबे फूक मार के बाल उड़ाने की कॉम्पिटिशन करनी है क्या पापा, मेरे तो ऑलरेडी बाल उड़ गए। अच्छा टप्पू बेटा, एक बात तो बताओ कि सर गंजा करवाने का अजीब सा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? हाँ टप्पू, तुझे स्कूल में यूं जाते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं अंजलि आंटी, मम्मी मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टप्पू को सर गंजा करवाने का ख्याल क्यों आया। और टप्पू ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर या किसी को देखकर ऐसा कदम उठाए। हाँ। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। अच्छा दया भाभी, मुझे एक बात बताइए, टप्पू ने आपको सबसे पहले ये कब कहा था कि उसे सर गंजा करवाना है? अब स्कूल से आते ही सीधा कहा। अच्छा, और स्कूल जाते वक्त उसका मूड कैसा था? एकदम मस्ती भरा, खुशम खुश। अच्छा जेठालाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूर टप्पू के स्कूल में ही कुछ हुआ है जिससे टप्पू ने सर गंजा करवाने की जिद पकड़ी और हमसे बात छुपाई। हाँ। टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में? कि ऐसा तो नहीं मेहता साहब कि उसका लंबे बाल को लेकर स्कूल में किसी टीचर ने उसे डांटा हो? पॉसिबल, मेरे ख्याल से कोई भी कारण हो सकता है जेठालाल। हमें उसके स्कूल में जाके पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ चलो, कल हम सब लोग टप्पू के साथ स्कूल जाते हैं। 1 मिनट, अगर हमें ये राज जानना है तो हमें कल टप्पू के साथ नहीं, टप्पू के पीछे छुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे अंजलि भाभी, कल जैसे ही टप्पू सिन्हा स्कूल के लिए निकलेंगे हम सब उनके पीछे पीछे छुप छुप के पीछा करेंगे। अरे टप्पू आ गया। यार काश हमारे मम्मी पापा भी हमें गंजा होने देते। प्रिंस कैसा लग रहा हूँ? और टप्पू तुम चंगा लग रहे हो। थैंक्स। थैंक्स क्या चंगा होगी? टप्पू तुम बालों में ज्यादा अच्छे लगते थे। पता है? ये चल चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वरना सर हमें मुर्गा बनाएंगे। हाँ, और हम लोग मुर्गा बनते हुए अच्छे नहीं लगते। खास कर तू बोली मोटा मुर्गा। चला 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 चला।
चल चल। ओ जेठालाल मेहता साहब, इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रहे हैं? तुम तुम्हारे अखबार पढ़ो ना भाई पोपटलाल। अरे भाई अखबार में थोड़ी लिखा है कि आप छुप छुप के कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। अरे भाई तुमको क्या इतनी पंचायत है? जैसा बड़े कह रहे वैसा करो। क्या कह रहे हो जेठालाल? पोपटलाल उम्र में मुझसे बड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? उम्र में आप मुझसे बड़े, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पोपटलाल शादी का उम्र से क्या लेना देना है? इस देश में तो 80 साल के बहुत सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो वो क्या सब उम्र में मुझसे छोटे हैं? नहीं, बात वो नहीं है। क्या है, जब तक शादी नहीं होती तब तक आदमी छोटा ही माना जाता है। अरे एक मिनट तारक, हमें जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हो? जेठा भाई चलो 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 नौरी बजा रहे, चलो चलो चलो। अरे मैं क्या कह रहा था कि अगर जरूरत हो तो मैं भी चलूं साथ में। अरे सुनिए जेठालाल, ओ मेहता साहब। हाय हाय। अंजलि भाभी नहीं आई? हाँ चंका, डोर पे लॉक है। कहीं बाहर गई होंगी। पर आज दया बहन भी नहीं है बाबा। वो तो टेंशन में ही होंगी। कल टप्पू का सर जो गंजा किया। हाँ? देवा रे देवा, टप्पू ने सर गंजा करवा दिया। हाँ। कितने अच्छे बाल थे ना बेचारे के। तद्दन साची बात है। कितनो सुज्जो लगता था। तो क्या बात कर रहे हैं? जेठालाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, दया भाभी टप्पू सेना के पीछे छुप छुप के गए। हाँ। और तुम अभी बता रहे हो पोपटलाल? हाँ। मैं अभी नीचे उतरा तो अभी बताया। और पप्पू बप्पू पिड़ू, और मेन बात ये नहीं है कि पोपू ने कब बताया, मेन बात ये है कि ये चारों टप्पू सेना का पीछा क्यों कर रहे थे। हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि टप्पू ने कोई नया हंगामा किया होगा। ये टप्पू के हंगामे है ना, ये लोकल ट्रेन्स की तरह है। स्टेशन पे कैसे एक के पीछे एक लोकल ट्रेन आती रहती है, वैसे गोकुलधाम में टप्पू के हंगामे आते रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल बराबर बोला। कल अपना सर गंजा करवा लिया था, आज पता नहीं कौन सी नई शरारत करके आएगा। लो आ गए वो लोग। अरे ये लोग आ गए। लो वो लोग आ गए। जेठा भाई देखो कैसे चल रहे हैं। हवा में चल रहे हो, ऐसे चल रहे हैं। चारों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ। ओहो, आइए आइए जेठालाल जी, अभी टप्पू ने कौन सा कारनामा किया जो आप सबको उसके पीछे छुप छुप के जाना पड़ा? भिड़े भाई, टप्पू ने जो हंगामा किया है ना, वो तो सब लोगों को करना चाहिए। मतलब सर गंजा? चले अपन चलते हैं, है ना? अरे मेहता साहब, वो कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो, और दसो ना यार। नहीं नहीं, हाँ बताइए बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे छुपानी पड़ रही है? अरे बता भी दो आखिर की क्या कारनामा क्या किया है टप्पू ने? हाँ, एक मिनट, मैं बताती हूँ कि क्या किया टप्पू ने। अरे अंजलि क्या जरूरत है बताने की? तारक बताने दीजिए, वरना ये लोग खामखा टप्पू पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो सुनिए आप सब के टप्पू ने क्या किया। हम सब यहाँ से छुप कर टप्पू के पीछे उसके स्कूल पहुँचे और हमने देखा कि गुड मॉर्निंग। टप्पू, तुमने अपना सर गंजा करवा लिया? तुम्हारे पिताजी? नहीं सर, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। मैंने तो बस ऐसे ही। और तुम्हारे पिताजी ने परमिशन दे दी? हाँ। ये क्या है, तुम तो ना समझ हो। क्या तुम्हारे पिताजी में भी समझदारी नहीं है? मेहता साहब, हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। मैं हर वक्त हमेशा डरता रहता हूँ कि टप्पू मेरा नाम और ना डुबाए। चलो जाओ अपने अपने क्लास में, चलो जाओ जाओ। ओके सर। हाय टप्पू। हाय कुणाल। ओह गॉड, कुणाल कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें। हाँ, तू तो कल आने वाला था ना स्कूल। अरे टप्पू, तुम दोनों ने सर गंजा करवाने की शर्त लगाई थी क्या? अब समझे, ये टकलों की वजह से टप्पू ने अपना सर गंजा करवाया।
कौन है ये टकलू, किसका बेटा है? ये क्या है? ये तुम दोनों की कोई नई शरारत है? डांटा, फिर से डांटा। टप्पू मुझे शूरपण का बना के ही छोड़ेगा। अपने बाल काटे और मेरी नाक। वाह। सर प्लीज टप्पू को मत डांटिए। अगर टप्पू जैसा दोस्त मेरे बेटे के नसीब में नहीं होता तो शायद मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं आ पाता। मतलब कुछ नहीं सर। अरे अंकल रहने दीजिए ना। नहीं टप्पू, मुझे बताने दे। सर एक्चुअली मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, कैंसर की बीमारी। और उसकी ट्रीटमेंट में उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से सारे बाल झड़ गए। और कल जब वो स्कूल आया तब मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुणाल, टप्पू, एक महीने बाद मिला। ये कैसे हो गया? टप्पू, दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। अरे डोंट वरी यार कुणाल, नए बाल तो आ ही जाएंगे। ए उजड़ जमान, ए अंकित, अरे कुणाल, तू इन लोगों की बात पे ध्यान मत दे। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक करते हैं। कोई उजड़ा चमन, कोई टकला, कोई नान कटाई कह के मुझे चिढ़ाते हैं और सब बच्चे मेरे सर पे चप्पट लगाते हैं। मैं अब से स्कूल में पढ़ने कभी नहीं आऊंगा। ये नहीं कुणाल, तू स्कूल मत छोड़ यार। नहीं टप्पू, सबकी मजाक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं कुणाल, तू पढ़ेगा। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे गंजे सर से बहुत शर्म आती है। कुणाल, कल तू स्कूल आएगा, तू पढ़ाई भी करेगा, तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और तुझे स्कूल में आने से शर्म भी नहीं आएगी। ये तुझे तेरे दोस्त टप्पू का वादा है। अब तुझे स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। अब देखना, कल टप्पू भी अपना सर गंजा करवा के आएगा। पूरे स्कूल में गंजे होने की फैशन हो जाएगी पर तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। टप्पू, अब ना मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, है ना? तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ग्रेट है। टप्पू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम शरारत में नंबर 1 हो, पर असल में हीरो हो, हीरो नंबर 1। थैंक यू सर। हाँ, धन्य है तुम्हारे माँ बाप, धन्य है तुम्हारा परिवार, जिनकी वजह से तुम्हें ऐसे उच्च विचार मिले हैं। और बड़े नसीब वाले हैं तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। आज मेरी छाती गजगज फूल गई। ऐसा लग रहा है गर्व से मेरी गर्दन जिराफ जितनी हो गई। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। टप्पू बेटा, तूने इतना अच्छा काम किया और मैं तुझे डांट रहा था। सॉरी बेटा, सॉरी। हम टप्पू के मम्मी पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। सच कहूं, ये संस्कार इसका दादाजी के हैं। दादाजी का लाडला टप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वेल डन टप्पू, तू जो भी करता है बेस्ट करता है। यू आर द बेस्ट। क्या बात है टप्पू, सच पूछो जेठालाल तो आज इस छोटे से बच्चे ने जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा सिखा दिया। सचमुच दोस्ती चीज ही ऐसी है टप्पू। भगवान हमें माँ बाप, नाते, रिश्तेदार ये तो चुनने की आजादी नहीं देता, लेकिन दुनिया में आके दोस्त तो हम चुन सकते हैं। और अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी सोने जैसी हो जाती है। एक अच्छी किताब,
100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा का पूरा पुस्तकालय होता है। सही कहा मेरा पुस्तकालय। ये मेरा पुस्तकालय है। अरे ये सब छोड़ो जेठालाल। अरे टप्पू बेटा, अब तो ये बता दो कि इतनी डांट खा रहे थे लेकिन क्यों नहीं बता रहे थे कि सर क्यों गंजा करवाना है? हाँ, क्योंकि मेहता अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओहो। गॉड टप्पू, टप्पू, we are proud of you and we salute you. Thank you friends. तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। बोल तुझे इनाम में क्या दूं? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बोल। माफी। मतलब आइंदा मैं जब भी शरारत करूं तो उसके लिए एडवांस में माफी। ये नहीं सुधरेगा। प्रिंसिपल साहब, अच्छा है, वैसे अच्छा है बहुत। चलो चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया है। चलो चलो अपने क्लास में चलो। बाय पापा, बाय मम्मी, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय। ओके प्रिंसिपल साहब। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। ओके। अरे कमाल कर दिया है, सोच नहीं सकते। तो अब पता चला क्या कारनामा किया हमारे टप्पू ने। क्या बात, क्या बात। अरे वाह भाई वाह, क्या बात। That was great. थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठालाल, थैंक यू यार भाई। टप्पू की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हो ना? थैंक यू माधवी भाभी। दया भाभी, जेठालाल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और हाथ जोड़कर आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे और यार मैं भी यार हूँ, वो पूरी बात जाने बगैर अपने टप्पू हीरो को समझ ही नहीं पाया। अरे भिड़े भाई, टप्पू का अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सम्मान करना चाहिए। हाँ करेक्ट। नहीं कोमल भाभी, सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मेहता साहब? क्योंकि ये टप्पू का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। पर मेहता साहब, इसमें अपमान कैसा? अरे अपमान ही तो होगा ना। टप्पू क्या चाहता था कि भाई वो जो काम कर रहा है वो किसी को पता ना चले। उसके दादाजी ने जो उसे जीवन में सिखाया है वो उस राह पे चल रहा है कि भाई पुण्य करो या अच्छा काम करो तो इस तरह से करो कि दायां हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हमने उससे कितना पूछा कि भाई तू क्यों गंजा हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चीज पता चले। और अब हम उसका सम्मान समारोह करके ढोल नगाड़ा पीट के सारी दुनिया को बताएंगे तो ये उसके विचारों का और दादाजी की सीख का अपमान नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, खरच बरोबर है। क्या बात है मेहता साहब, ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं है। सच्ची में आपके जैसा दोस्त जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं? जो कदम कदम पे आपको ये बताए, सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वाह वाह मेहता साहब, वाह, मजा आ गया। तो भाई भिड़े, ध्यान रखना, टप्पू का सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी सही बात है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टप्पू के सामने इस चीज का कहीं जिक्र भी मत कर दीजिएगा कि आप लोग ये चीज जानते हैं, ना सवाल करिएगा। हम मेहता साहब तुझे फिक्र ना करो, और हम सब है ना। और टप्पू हमारे सामने से जाएगा ना तो हम ऐसा बिहेव करेंगे कि उसके सर के बाल कटे ही नहीं है। ये भी सही बात है। हाँ, अच्छा तो चले? बाय बबी। चलो। ओके बबीता जी। भाई वाह जेठालाल वाह, टप्पू ने जो काम किया है वो। नहीं पोपटलाल, मेरे सामने भी टप्पू की वाह वाह नहीं। बिल्कुल। कोई नई बात करो। और नई बात नहीं, हम पुरानी बात कर डालते हैं। और मेहता साहब, चंपक चाचा तो इधर है नहीं, तो पार्टी चार्टी करते हैं ना। आपने सोडी को पार्टी की बात बोल दी थी। अरे भाई मैंने नहीं बोला, जैसे तुम्हारे दिमाग में पार्टी का ख्याल आया वैसे सोडी के भी आया। सेम टू सेम जेठा परा, क्या बात है। और सोडी के दिमाग में तो हमेशा पार्टी का ख्याल रहता ही है। तो भाई चलो फिर करते हैं पार्टी। कि बिना वजह की पार्टी? तो तुम मत आना भाई, रहने दो। बड़े मास्टर, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। और भूख लगे या ना लगे, खाना खाना चाहिए।
और शेर आए ना आए सुनाना चाहिए। अरे आत्माराम, पार्टी करते वक्त कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। बिल्कुल अय्यर साहब। हाँ लेकिन मेहता साहब पार्टी करेंगे क्या? अरे भाई मेरे घर करते हैं ना, मेरा घर तो हमेशा खाली ही रहता है। हाँ बेस्ट। तो ठीक है, फिर आज रात को 8 बजे मिलते हैं पोपटलाल के घर।